प्रचंड गर्मी में हीट वेव के वार से बचने का प्लान। इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लू से बचने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें शरीर और दिमाग ठीक से काम करता रहे। साथ ही शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बना रहे। प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। इस वजह से लू, गर्म हवा तो बेहद सूक्ष्म होती है, चलती है। अक्सर पारा 42 से 50 तक पहुंच जाता है। ऐसे में हीट वेव या लू दोपहर 12 से 4 बजे के बीच लोगों को बीमार करती है। इसी परेशानी को हीट स्ट्रोक कहते हैं। जब किसी को लू लगती है तो शरीर का तापक्रम 97.5 डिग्री के औसत तापक्रम से बढ़कर 104 और 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। गर्मी शरीर के बाहर ही नहीं, भीतर भी पानी को सुखाकर कम कर देती है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि जैसे मिनरल्स भी कम हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर में पानी के साथ मिलकर दिमाग के संकेतों को अंगों तक पहुंचाने में और अंगों से संदेश को दिमाग तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सच तो यह है कि दिमाग हर चीज़ को याद रखने की और काम करने के सर्किट बनता है। इस सर्किट को बनाने में पानी और सोडियम अमूमन इन्हें सब्जियों, सलाद, ड्राई फ्रूट्स और नमक आदि से मिलता है। इनकी भूमिका अहम होती है। जब किसी को लू लगती है तो यह ताना बाना टूटने की स्थिति में पहुंच जाता है या वह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। दरअसल लू लगे हुए शख्स को बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। वो बेहोश भी हो जा सकता है। सोडियम की कमी से बुजुर्गों के लिए भ्रम की स्थिति बन जा सकती है। मांसपेशियों में ऐंठन भी मुमकिन है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि प्रचंड गर्मी में जब लू चल रही हो तो घर से बाहर न निकले। अगर निकलना ज़रूरी हो तो कुछ बातों का ध्यान रखें और कुछ चीज़ों को साथ में रखें। ध्यान में ये बातें रखें। बुजुर्ग है या फिर किसी बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं और लू के थपेड़े चल रहे हैं तो फिलहाल दोपहर में बाहर जाना टाल दें। दूसरा, हल्का सा भी चक्कर आए, उल्टी महसूस हो, धड़कन या सांस तेज हो और बाइक चला रहे हो या फिर पैदल चल रहे हो तो फौरन साइड में रुक जाए। तीसरा, तुरंत नमकीन पानी, नींबू पानी और आम पन्ना आदि पी ले। अगर लो या हाई शुगर की परेशानी हो तो ड्राइडेशन की स्थिति हरगिज न होने दे। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और